मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने कल के जो पार्ट के अंदर पढ़ा था वो पढ़ा था हैलोजन डेरिवेटिव्स का। सबसे पहले अपन ने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, इसके बाद अपन ने पढ़ा था उसका नोमेनक्लेचर पढ़ा था, इसके बाद अपन ने पढ़ा उसका क्लासिफिकेशन। ओके, अब क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। जो हेलो एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं वो, इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके बाद पढ़ेंगे अपन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और उसके बाद पढ़ेंगे अपन यूजेस। सारे सीक्वेंस में किस तरह से आपको पढ़ना है वो मैंने कल के लेक्चर के अंदर आपको बता दी है। अब देखिए ध्यान से, एक चीज यहाँ पर मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको और बताना चाहता हूं। मैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलो एल्केन। अब देखो हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं। हेलो एल्केन में होता कौन है, एक तो कौन होता है, हेलोजन होता है। एल्केन का मतलब कौन होता है, सारे मेथेन एथेन प्रोपेन, उसमें से हेलोजन जुड़ता किससे है, कार्बन से जुड़ता है। इसका मतलब किसी भी हेलो एल्केन में कौन सा बॉन्ड होगा, CX बॉन्ड तो होगा ही से। पीछे की ये 30 वैलेंसी है, भी मैंने कुछ काम की है इसलिए मैं इनको खाली छोड़ रहा हूं। ओके, कोई भी हेलो एल्केन आपको दुनिया का दिया गया होगा उसमें CX बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा, मतलब 100% होगा ही से। अब इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, ओके, दो एलिमेंट है यहाँ पर, दोनों में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है। तो आप सभी को पता है कि ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट होते हैं, ग्रुप नंबर 17 में कौन आता है, हेलोजन, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर बात है। इट मींस यहां पर कार्बन और इलेक्ट्रॉन दोनों में से कार्बन और हेलोजन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है बेटा, यहां पर हेलोजन की। तो हेलोजन क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ खींचेगा। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे किसके ऊपर जाकर जमा होंगे बेटा, हेलोजन के ऊपर। तो हेलोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होगी वो बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर जाकर जमा हो रहे हैं, इसके ऊपर धीरे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ेगी। अब जब इसके ऊपर धीरे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो ये कौन सा चार्ज फील करेगा, नेगेटिव चार्ज, और वो थोड़ा सा फील करेगा, जिसको क्या बोलते हैं, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन तो कम बढ़ गए, क्यों, उसके सामने वाले हेलोजन ने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, डेंसिटी कम बढ़ जाएगी, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और थोड़ा कम लगता है इसको क्या बोलते हैं, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गए। ऐसे कंपाउंड जहां पर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस बनते हो उसको कौन सा कंपाउंड बोलते हैं, पोलर। क्योंकि आपने नाम सुना होगा, पोलर का मींस होता है पोल, और दो टाइप के पोल्स होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव पोल्स और एक होता है नेगेटिव पोल्स। सीधी सी बात है। ओके, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, दो पोल्स बन रहे हैं, एक तो पॉजिटिव पोल बन रहा है और एक नेगेटिव पोल बन रहा है। इट मींस एक ऐसा कंपाउंड हुआ, पोलर कंपाउंड हुआ। कैसा कंपाउंड हुआ, पोलर कंपाउंड। ओके, क्लियर बात है यहाँ पर। तो मैंने आपको बता दिया कि जो हेलो एल्केन होते हैं उसमें CX बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, कैसा नेचर होता है, पोलर या फिर नॉन पोलर। पोलर क्यों पोलर होता है, क्योंकि उसमें कार्बन और हेलोजन में से किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, हेलोजन की। वो हेलोजन क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, उससे उस हेलोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, उसके ऊपर पार्शियली क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और उस कार्बन के ऊपर बेचारे के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या बढ़ जाएंगे, कम बढ़ जाएंगे, इसलिए इसके ऊपर पार्शियली कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव कहां पर आएगा, कार्बन पर, और नेगेटिव कहां पर आएगा, हेलोजन पर। क्लियर बात है यहाँ पर। अब अपन टॉपिक पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ओके, एक चीज इंपॉर्टेंट और आप इसमें ध्यान रख सकते हैं कि इसमें हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का हाइड्रोजन कार्बन कौन सा हाइड्रोजन होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 और 4। इट मींस इसमें कौन सा कार्बन होता है, sp3, 3 और 1 4 आ गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि हेलो एल्केन के अंदर जो CX बॉन्ड होता है उसका नेचर बताइए, तो कैसा होता है, ये पोलर होता है। दूसरा क्या होता है, इसके अंदर जो कार्बन होता है वो कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तीसरा आप क्या लिख सकते हो, हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, किससे ज्यादा होती है, कार्बन से। ओके, सब कुछ ये जितना भी मैंने आपको समझाया वो सब आप उसके अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, अब अपन पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। मींस हेलो एल्केन को बनाने के क्या क्या मेथड है हमारे पास, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हेलो एल्केन को किससे बनाते हैं, उसका सबसे पहला मेथड जो अपन पढ़ेंगे वो है फ्रॉम
फ्रॉम एल्केन। मींस अपन को एल्केन से बनाना है किसको, हेलो एल्केन से। अब यहां पर मैंने एग्जांपल ले लिया बेटा CH4। व्हाट इज नेम ऑफ CH4? मेथेन। मेथेन किसका एग्जांपल है, एल्केन। अब देखो जब अपन को बनाना क्या है, हेलो एल्केन। मैंने ले क्या लिया, एल्केन, तो खाली क्या ऐड करना है मुझे, हेलोजन। तो मैंने यहां पर ले लिया बेटा हेलोजन में क्लोरीन ले लिया। सीधी सी बात है, क्लोरीन कैसी होती है, गैस, तो मैंने यहां पर ले लिया Cl2। ओके, अब इधर देखो ध्यान से, मैं जो कुछ बोल रहा हूं ये हाइड्रोकार्बन है एक टाइप का। हाइड्रोकार्बन के ऊपर अगर आप हेलोजन उसके अंदर ले जाकर सब्स्टिट्यूट करवा रहे हो तो या तो रिएक्शन जो होगी वो Hv की प्रेजेंस में, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट से जो रेज है जिसको क्या बोलते हैं अपन, यूवी, या फिर आपको सीधा लिखा हुआ होगा वहां पर सनलाइट। क्लियर बात है, क्या बोला मैंने, या तो Hv मतलब सूर्य से जो विजिबल रेज की जो लाइट आती है वो, फिर यूवी या फिर सनलाइट। ये जो तीनों चीजें हैं वो आपके एरो पर 101% लिखी हुई होगी। ओके, मींस ये जो रिएक्शन होती है इनकी प्रेजेंस में होती है। Hv सन की जो एनर्जी होती है वो अपने E बराबर Hv अपन लिखते ही है, और यूवी का मतलब सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो, और या फिर क्या, या फिर सन रेज को क्या बोलते हैं अपन, सनलाइट बोलते हैं। तो उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती हैं। अब देखिएगा इधर ध्यान से प्रोडक्ट क्या बनता है। जब भी किसी एरो के ऊपर अगर ये तीन फैक्टर में से अगर कोई भी फैक्टर लिखा हुआ आ जाए तो इट मींस वो रिएक्शंस हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी। कौन सी मैकेनिज्म से होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। वेरी वेरी एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि अगर किसी रिएक्शन के एरो के साइन के ऊपर Hv या फिर UV या फिर सनलाइट यू लिखा हुआ आ जाए तो उस रिएक्शन की जो प्रोसेस होने की, कंप्लीट होने की जो मैकेनिज्म होगी वो कौन सी होगी, फ्री रेडिकल होगी। व्हाट इज मीन ऑफ फ्री रेडिकल, आइए देखते हैं। क्या मैं CH4 को ऐसा लिख सकता हूं यहां पर, क्लियर बात है, यहां पर मैंने नॉर्मली बता रहा हूं आपको फ्री रेडिकल। अब इधर देखो ध्यान से, वैसे फ्री रेडिकल के भी 3 स्टेप्स होती हैं। ओके, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कैसे आपको शॉर्टकट में इस रिएक्शन को ध्यान रखना है। इस एक बॉन्ड के अंदर कार्बन का कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और हाइड्रोजन का कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। क्लियर बात है। अब ये फ्री रेडिकल में क्या होता है, हर एक एलिमेंट अपने खुद का इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलेगा, किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर नहीं निकलेगा। तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने खुद का इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलेगा, इसलिए अपन इसको हाफ हेड एरो से शो करते हैं। किसे शो करते हैं, हाफ हेड एरो से शो किया। देखो मैंने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकला, इसलिए सेम एज कार्बन भी अपने खुद का इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलेगा तो उसको भी किससे शो करेंगे, हाफ हेड एरो से शो करेंगे। ओके, तो क्या हुआ बेटा यहां पर, ये मैंने बता दिया CH3 और ये एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का ये रहा। फिर दूसरा कौन है, हाइड्रोजन, उसका खुद का इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो यहां पर इस कार्बन ने किसी और के इलेक्ट्रॉन खींचे क्या, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, खुद का एक इलेक्ट्रॉन था वो खुद के पास पड़ा है, तो ना तो इलेक्ट्रॉन कम पड़े ना ज्यादा हुए, क्योंकि ना तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दिया है ना किसी और का इलेक्ट्रॉन लिया है इसने, तो ना तो ज्यादा होंगे ना कम होंगे। इट मींस क्या, यहाँ पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव बनेगा नहीं। कोई पॉजिटिव कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाते हैं, या तो इसने खुद का इलेक्ट्रॉन खुद के पास ही पड़ा है। नेगेटिव कब हो जाते हैं, जब किसी और का इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। क्या इसने किसी और का इलेक्ट्रॉन खींचा, नहीं, खुद का खींचा, इसलिए नेगेटिव भी नहीं आएगा। इट मींस फ्री रेडिकल के अंदर क्या होता है, कभी भी आयंस का फॉर्मेशन जो होता है वो नहीं होता है, मींस पॉजिटिव या नेगेटिव जो होते हैं वो नहीं बनते हैं। क्लियर बात है। दूसरा अपन ने क्या लिया, Cl2 लिया, तो मैंने यहां पर ले लिया Cl2 को ऐसा लिख सकता हूं मैं, Cl बॉन्ड Cl, इसमें से इस क्लोरीन का कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, और इस क्लोरीन का कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, अपने खुद का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब हाफ हेड एरो, और ये क्लोरीन भी क्या करेगा, अपने खुद का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कौन सा आएगा, हाफ हेड एरो। क्या बनेगा बेटा, ये क्लोरीन इसके ऊपर खुद का एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये क्लोरीन इसके ऊपर भी इसके खुद का एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात है। यहाँ पर भी खुद के इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकले, तो ना तो कम पड़े ना ज्यादा हुए, तो क्या हुआ, ना पॉजिटिव आएगा ना नेगेटिव आएगा। अब आप लोग थोड़ा दिमाग को दौड़ाइएगा, मुझे बताइएगा एक बॉन्ड को बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिएगा इधर ध्यान से, CH3
फिर मैंने किया एक इलेक्ट्रॉन। फिर कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड को बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो इलेक्ट्रॉन। तो ये आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। क्या बन गया? CH3Cl। तो क्या बन गया? CH3Cl बन गया हेलो एल्केन। यहाँ पर दूसरा क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, उसके ऊपर भी कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। दूसरा कौन है? क्लोरीन, उसके ऊपर भी कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर आपस में क्या बना देंगे? एक बॉन्ड बना लेंगे। तो दूसरा क्या बनेगा? HCl। कैसे बनाया? समझ में आया नहीं आया? क्लियर बात है? अब ये देखिए, सनलाइट तो उसको कंटिन्यू मिलती रहेगी, इसी सीधी सी बात है। तब थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन और बाहर निकल जाएगा और कितने क्लोरीन आ जाएंगे यहाँ पर? दो। तो दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा? थोड़ी देर बाद एक हाइड्रोजन और बाहर निकल गया, दो और दो, एक क्लोरीन और आ गया, पीछे दो क्लोरीन हो गए। फिर थोड़ी देर बाद और क्या होगा? एक हाइड्रोजन और बाहर निकल जाएगा, पीछे एक ही रहेगा और कितने क्लोरीन आ जाएंगे? तीन। फिर थोड़ी देर बाद और क्या होगा? एक हाइड्रोजन और बाहर निकल जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? CCl4। इट मींस इस रिएक्शंस के अंदर कितने हैलोजन है? एक। क्या बनेंगे? मोनो। कितने हैलोजन है? दो। क्या बनेंगे? डाई। कितने हैलोजन है? तीन। क्या बनेंगे? ट्राई। कितने हैलोजन है? चार। क्या बनेंगे? टेट्रा। तो इसमें मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा इस टाइप के बहुत सारे कंपाउंड का मिक्सचर एक साथ बनता है। इसलिए ये जो मेथड है वो इंडस्ट्रियल जो है वो उस तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल का अगर अपन ध्यान रखें उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा सब की जरूरत पड़ती है। क्या स्पेसिफिक अगर आपको एक बनाना है क्या ये मेथड आप अप्लाई करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें सबका मिक्सचर बनता है। क्लियर बात है? इसका मतलब ये मेथड जो है वो यूजफुल है किसी एंगल से? इंडस्ट्रियल मेथड से। ओके, क्लियर बात है? अब अपन सेकंड पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, क्लियर है? सेकंड जो प्रोसेस है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ऑन एल्कीन। जैसा आपको लैंग्वेज में बोलता है ऐसा आपको अप्लाई करना है। व्हाट इज मीन ऑफ एल्कीन? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड। तो मैंने ले लिया एथीन। क्लियर बात है यहाँ पर? अब इसके ऊपर किसको एडिशन करवाना है? हाइड्रोजन। और उसके साथ में कौन है? हैलाइड, HS। ओके, क्लियर बात है यहाँ पर? अब देखो इधर ध्यान से, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है बेटा? दो। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? दो। तो इसको ले जाकर कहीं पर भी जोड़ो, कोई मीन नहीं है। आपको पता होना चाहिए HX को जब अपन ब्रेक करते हैं हमेशा H के साथ बनता है, प्लस बनता है। कभी H माइनस के साथ बहुत रेयर केस में पॉसिबल है। और हैलोजन हमेशा कैसा होते हैं? नेगेटिव होते हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि आपने ऐसा सुना होगा ना Cl माइनस Br माइनस, कैसा सुना? Cl प्लस Br प्लस, ये होते हैं लेकिन बहुत रेयर केस में। ओके, अब यहाँ पर बताओ बेटा मेरे को बॉन्ड किधर तोड़ना है? आपकी इच्छा से अपन जो भी आपकी इच्छा हो यहाँ पर। अब देखिए बाय चांस मैं बॉन्ड तोड़ता हूँ इधर। क्लियर बात है? जब मैंने बॉन्ड इधर तोड़ा तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ मेरे को? CH2। फिर कौन सा बना जाएगा डबल बॉन्ड की जगह? सिंगल बॉन्ड और CH2। इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है? ये कार्बन खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी किसके ऊपर? इसके ऊपर बढ़ेगी। किसके ऊपर बढ़ेगी? इसके ऊपर बढ़ेगी। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम, क्योंकि सामने वाले ने क्या कर लिए? खींच लिए। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब सीधी सी बात है, मैं आगे कुछ बताने वाला हूं नहीं। क्या कि पॉजिटिव के ऊपर आकर हमेशा कौन जुड़ेगा? नेगेटिव। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH2। पॉजिटिव के ऊपर आकर कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन का नेगेटिव और CH2। इस नेगेटिव के ऊपर आकर कौन जुड़ेगा? H पॉजिटिव। क्लियर बात है? ओके, कैसे हुई रिएक्शन? मैं लिखूं आगे उधर की तरफ प्रोडक्ट में। तो देखो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? CH2 और एक हाइड्रोजन क्या बन गए? CH3 लिख सकता हूं। फिर क्या है? बॉन्ड। फिर कौन है? CH2 और फिर कौन है यहाँ पर? हैलोजन। तो मैंने लिख दिया ये हैलोजन। ओके, क्लियर बात है? अब देखिएगा इधर ध्यान से। अब इसी के अंदर अपन सेकंड रिएक्शन पढ़ते हैं कि अगर आपको ऐसा दिया गया है RCH डबल बॉन्ड
देखना इधर ध्यान से, क्या बता रहा हूं मैं। वहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या क्या थी, बराबर थी, इधर भी 2 थे इधर भी 2 थे, आप HF को किधर भी जोड़ो चलेगा। लेकिन यहाँ पर इस कार्बन पर हाइड्रोजन कितने हैं 1 और इस कार्बन पर हाइड्रोजन कितने हैं 2। अब यहाँ पर आपको स्पेसिफिक तरीके से चलना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन आती है कि एक दोनों जगह हाइड्रोजन सेम नहीं हो, तब इस ग्रुप को ले जाकर कहां ऐड करना है, उसके लिए एक रूल्स बनता है जिसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल। व्हाट इज मीन ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल, आइए देखते हैं। HX को तोड़ दे क्या बनता है H प्लस X माइनस। अब देखिए इधर ध्यान से, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स जो नेगेटिव आयंस वाली स्पीशीज है, कौन सी स्पीशीज, नेगेटिव आयन वाली जो स्पीशीज है वो हमेशा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में उस कार्बन पर आकर अटैक करेगी जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। मींस कहां पर आकर अटैक करेगी, फर्स्ट के ऊपर के सेकंड के ऊपर, फर्स्ट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या इसके कंपैरिजन में यहाँ पर क्या है कम है। अब सीधी सी बात है, ये नेगेटिव वाला इसके ऊपर आकर अटैक कब करेगा, इसके खुद के ऊपर क्या है नेगेटिव, तो इसके ऊपर आकर अटैक कब करेगा, जब इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव। और इसके ऊपर पॉजिटिव कब आएगा बताइए बेटा मेरे को, इसके ऊपर पॉजिटिव कब आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव कब आएगा, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी कमी। और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी कब होगी, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा। इसका मतलब बॉन्ड किधर टूटेगा, इधर टूटेगा। ओके, यहाँ अंदर तो नहीं तोड़ देना है बॉन्ड आपको। क्या कंडीशन बनी बताओ बेटा मेरे को, बॉन्ड अगर इधर टूटा तो ये बॉन्ड हट जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। अब सीधी सी बात है, पॉजिटिव के ऊपर अगर कौन जुड़ता है नेगेटिव, तो मैंने लिख दिया x, और नेगेटिव के ऊपर अगर कौन जुड़ता है पॉजिटिव, तो दो तो है नहीं ऑलरेडी आ जाएगा, कितने हो जाएंगे CH3 हो जाएगा। लिखूं मैं उधर प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बन गया RCHX और CH3। तो व्हाट इज मीन ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल्स, आपको समझ में आया, क्लियर बात है। अब इधर देखिए ध्यान से, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। अब मैं थर्ड रिएक्शन एक एग्जांपल फिर से लेता हूं, RCH डबल बॉन्ड CH2 फिर वही से HX जो ऊपर में लिया था वही। लेकिन यहां पर अगर रिएक्शंस के ऊपर एरो के ऊपर अगर आपको पेरोक्साइड या HBr लगा हुआ आ जाए, क्या लगा हुआ आ जाए, मैंने क्या बोला पेरोक्साइड। व्हाट इज मीन ऑफ पेरोक्साइड का मतलब आपको ऐसा देख सकता है वहां पर पेरोक्साइड का मतलब एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होना। अपन बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, वहां पर H2O2 में एक ऑक्सीजन क्या है H2O प्लस O, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, इसको क्या बोलते हैं पेरोक्साइड। तो कुछ इस टाइप का कंपाउंड होगा वहां पर। अब देखिए अगर एरो के ऊपर पेरोक्साइड या HBr लगा हुआ आ जाए तो वहां मार्कोनिकॉफ रूल्स नहीं लगता है, वहां रूल्स लगेगा आपका एंटी मार्कोनिकॉफ। क्या रूल्स लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होगा, मार्कोनिकॉफ का उल्टा। अब मार्कोनिकॉफ का उल्टा ये मतलब यूं नहीं कि पीछे से आगे बढ़ना है आपको, उल्टा का मतलब क्या होगा, यहां पर तोड़ो इसको H प्लस X माइनस। अब यहां पर इसके ऊपर हाइड्रोजन कितने हैं 1, यहां पर कितने हैं 2, कौन सा लगा है पेरोक्साइड या HBr, मतलब मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा, उसका रिवर्स फ्लो लगेगा। यहां पर क्या आने वाली नेगेटिव स्पीशीज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में उस कार्बन पर आकर अटैक करेगी जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। वहां क्या था कम हो, वहां पे यहाँ क्या होगा ज्यादा हो, वहां अटैक करेगी। सिर्फ इतना फर्क पड़ता है। अब इसका मतलब फर्स्ट पर अटैक करेगी सेकंड पर क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो मैंने लिख दिया RCH डबल बॉन्ड CH2, मतलब इसके ऊपर आकर अटैक करेगी। अब इधर देखो ये इसके ऊपर आकर अटैक कब करेगा, क्योंकि इसके खुद के ऊपर क्या है नेगेटिव है, तो इसके ऊपर क्या होगा तब ये आकर अटैक करेगा पॉजिटिव। इसके ऊपर पॉजिटिव कब आएगा, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी कमी होगी। और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी कब होगी, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा। इसका मतलब बॉन्ड किधर टूटेगा, उधर की तरफ या मेरी तरफ बॉन्ड टूटेगा ऐसे। ओके, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, तभी तो इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव। हटा लो इस बॉन्ड को। ओके, क्लियर बात है। अब बताइए मुझे पॉजिटिव के ऊपर आकर कौन जुड़ेगा नेगेटिव, तो मैंने जोड़ दिया ये नेगेटिव, और नेगेटिव के ऊपर आकर कौन जुड़ेगा पॉजिटिव,
एक हाइड्रोजन है और एक बार तो और जुड़ गया, क्या बन गया, दो हाइड्रोजन हो गए। तो क्या प्रोडक्ट बना बताओ बेटा मेरे को, लिखो इस प्रोडक्ट को उधर, R, फिर क्या बना CH2, फिर कौन बना यहाँ पर CH2, और फिर इससे आगे कौन जुड़ा, X आगे जुड़ गया। तो दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हुए कि हुए, सिर्फ इसकी वजह से यहाँ पर। क्लियर बात है। अच्छा, जब एंटी मार्कोनी का रूल्स लगता है उस इफेक्ट को बोलते हैं खराश इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, इस इफेक्ट को बोलते हैं, ध्यान रखना आपको, खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। क्लियर बात है। अब अपन पढ़ेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की थर्ड रिएक्शन। थर्ड अपन पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कोहल। अब फ्रॉम एल्कोहल में के भी टाइप्स है। फर्स्ट टाइप अपन पढ़ेंगे यहां पर रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। अब देखिए ध्यान से, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद हाइड्रोजन हैलाइड। अब देखिए यहां पर ध्यान से, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल किसको बोलते हैं, जब OH ग्रुप किसी एलिफेटिक से ऐड होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। मैंने आपको बताया है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लेक्चर के अंदर आपको। फिर उसकी रिएक्शन किसके साथ में करवानी है, हाइड्रोजन, और हैलाइड का मतलब मैंने ले लिया HCl। ओके, अब इसको हल्का सा गर्म करना है और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवानी है, ZnCl2 की प्रेजेंस में करवानी है। क्या बनेगा बताओ बेटा मेरे को, HCl को तोड़ो, क्या बनेगा H+Cl-, और ROH को तोड़ते हैं हमेशा क्या बनता है, OH हमेशा कैसा होता है, प्लस के माइनस, OH माइनस होता है, क्योंकि वाटर को तोड़ते हैं क्या बनता है H+OH-। इसका मतलब यहाँ पर OH कैसा होगा, माइनस, और R कैसा होगा, प्लस। बताओ बेटा मेरे को क्या होगा, R+Cl-, क्या बन गया बेटा RCl, और H+ और OH- क्या बन जाएगा बेटा H2O। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा और ध्यान रखनी है आपको, क्या कि HCl और ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट बेटा, ल्यूकास रिएजेंट। कंपटीशन एग्जाम के अंदर, नीट और आईआईटी के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि ल्यूकास, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ल्यूकास रिएजेंट, तो अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एंड जिंक क्लोराइड इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। ओके, अब अपन पढ़ेंगे सेकंड, रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल reaction of alcohol with thionyl chloride। अब देखिए ध्यान से, किसकी रिएक्शन करवानी है अपन को, एल्कोहल की। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल, ROH। इसकी रिएक्शन करवानी है थायोनिल क्लोराइड। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ थायोनिल क्लोराइड, SOCl2। ध्यान रखे, ओके, थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, SOCl2। रिएक्शन जो होती है वो होती है pyridine की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, pyridine की प्रेजेंस में। और pyridine क्या होता है, C5H5, आप साथ साथ में लिखते रहें, C5H5 को क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पर, pyridine बोलते हैं। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुने, SOCl2 मींस थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शंस किसी ऐसे कंपाउंड के साथ करवाते हैं जिसके अंदर OH प्रेजेंट हो
तो वहां पर हमेशा 101% एक तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी और एक क्या बनेगा, HCl बनेगा। फिक्स बात है ये। जब कभी भी SOCl2 की रिएक्शन OH वाले कंपाउंड के साथ में करो। अब पीछे बचा क्या, वो लिख दो। देखो यहाँ पर सल्फर कितनी थी, 1, इधर 1 आ गई। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 और 1 2, तो इधर भी 2 ऑक्सीजन आ गए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1, तो इधर आ गया। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2, इधर कितना क्लोरीन आया, 1, तो पीछे कौन बचा, एक तो एल्किल ग्रुप R बचा और एक क्लोरीन बचा, तो क्या आ जाएगा RCl। ओके, अब इसमें होता क्या है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है वो वेपर बनके क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। क्योंकि क्या होती है, ये गैस होती है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट तो पीछे रहेगा नहीं, सीधी सी बात है। फिर दूसरा हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, पिरिडी। तो इसका मतलब पीछे हाइड्रोजन क्लोराइड भी रहेगा क्या, नहीं रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा, हेलो एल्केन रहेगा। इसीलिए सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है हेलो एल्केन के प्रिपरेशन करने के लिए। वो कौन सा मेथड है, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विद थायोनील क्लोराइड। और इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नाम है, इस रिएक्शन को बोलते हैं डार्जेन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डार्जेन रिएक्शन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि डार्जेन रिएक्शन सबसे फेमस होती है, सबसे बेस्ट होती है हेलो एल्केन की प्रिपरेशन के लिए। तो क्यों होती है, क्योंकि इसमें दो को प्रोडक्ट बनते हैं। कौन कौन से, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, वेपर बनके बाहर निकल जाती है। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होती है, जो पिरियडिक होता है उसके द्वारा क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। पीछे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट रहेगा हमारे पास, और इस रिएक्शन को बोलते क्या है, डार्जेन रिएक्शन। ओके, अब इधर देखो बेटा ध्यान से, अगर मुझे RBr बनाना है, क्या बनाना है, RBr बनाना है। अगर मुझे RI बनाना है तो क्या करूंगा बेटा, मैं यहाँ पर से मैं जहां पर भी पिरियड लूंगा। ओके, फिर से मैं जहां पर भी क्या लूंगा बेटा, मैं पिरियड लूंगा। ओके, फिर यहाँ पर क्या करूंगा मैं, आप खुद देख लो, SO यहाँ पर CH2 की जगह क्या लूंगा, Br बनाना क्या लूंगा, Br2। और यहाँ पर क्या लूंगा, I बनाना क्या लूंगा, SO2 लूंगा मैं। फिर आगे वही ROH लूंगा और यहाँ पर क्या लूंगा बेटा, मैं ROH। इसी को फॉलो करते हुए मैं चला। इसको थायोनील क्लोराइड बोला, इसको क्या बोलेंगे, थायोनील, बोलो बेटा, थायोनील क्या बोलेंगे इसको, ब्रोमाइड। इसको क्या बोलेंगे, थायोनील क्या बोलेंगे बेटा, थायोनील आयोडाइड। तो इससे ऐसा बना सकते हैं अपन, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे सिर्फ आप क्लोराइड का ही हैलोजन बना सकते, सॉरी क्लोराइड को ही एल्किल से जोड़ सकते हो। यहाँ पर RBr और RI का मतलब एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड नहीं बना सकते। अब क्यों नहीं बना सकते हैं, तो इसका आंसर ये है कि थायोनील ब्रोमाइड, जो देखो RBr बनाने के लिए मुझे थायोनील ब्रोमाइड चाहिएगा, और थायोनील ब्रोमाइड जो होता है वो अनस्टेबल होता है। फिर से कह रहा हूं, थायोनील ब्रोमाइड कैसा होता है, अनस्टेबल, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। और एल्किल आयोडाइड इस प्रोसेस से बनाने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, थायोनील आयोडाइड। और अभी तक थायोनील आयोडाइड जो है वो कैसा है, अननोन है, उसको बनाया नहीं गया है। अब जब है ही नहीं, आप इस रिएक्शन के लिए डालोगे क्या ला करके, और जब डालोगे ही नहीं तो क्या ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, सीधी सी बात है। क्लियर, ओके। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का थायोनील के हैलाइड से रिएक्शन करवाना पॉसिबल क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं बना सकते, बताओ बेटा मेरे को। डार्जेन मेथड से क्यों नहीं बना सकते उसको, इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ये कैसा होता है, अनस्टेबल, और ये कैसा होता है, अननोन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, A B पढ़ लिया, अब C पार्ट और पढ़ेंगे अपन इसका। सी पार्ट पढ़ेंगे अपन, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ फॉस्फोरस हैलाइड।
ओके, क्लियर बात है। अब देखो क्या लेना है, एक तो एल्कोहल, तो मैंने ले लिया ROH। अब फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस के दो टाइप के हैलाइड होते हैं, एक तो होता है PCl5 और एक होता है PCl3। क्लियर बात है। तो यहाँ पर एक बार लेता हूं मैं PCl5 और हल्का सा गर्म करूंगा और एक बार क्या लूंगा मैं, बता बेटा, मैं PCl3। देखो फास्फोरस हैलाइड का मतलब फास्फोरस और हैलाइड तो है ही सी, और ये भी फास्फोरस है और ये भी हैलाइड है। कितने टाइप के हैलाइड होते हैं, दो, PCl5 होता है एक और PCl3, दोनों की मैं साइमल्टेनियसली यहां पर रिएक्शन करवाता हूं। ओके, अब मैं जो बोल रहा हूं सुन, देखो एक तो डाल्टन रिएक्शन, एक अभी जो बता रहा हूं वो, कम से कम अपनी इस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 8 से 10 बार ये रिएक्शन वापस आने वाली है। ओके, सो आपको वन टाइम में याद रखना चाहिए, क्योंकि हर बार अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ना है, वही रिएक्शन है उसी मेथड से अपन को पढ़ना है। ओके, मैं बोल रहा हूं सुने चित्र से, PCl5 की रिएक्शन किसी ऐसे कंपाउंड के साथ में करवाते हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वहां पर हमेशा क्या बनेगा, POCl3 और HCl बनेगा। क्या बनेगा, POCl3 और HCl। ये बात हमेशा याद रखिए आप। ओके, कि PCl5 की रिएक्शन किसी ऐसे कंपाउंड के साथ में करवाते हैं जिसके अंदर क्या हो, OH। तो वहां पर फिक्स बात है, हमेशा 101%, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो कोई सा भी हो, वहां पर एक क्या बनेगा, POCl3 और HCl बनेगा। मतलब बनेगा, अभी ना भी याद हो जाना चाहिए, और पीछे जो बचा उसको जोड़कर लिख देना है आपको। तो बताइए बेटा मेरे को, एक तो फास्फोरस है, बन गया, एक ऑक्सीजन है, बन गया, इधर 5 क्लोरीन में से 3 क्लोरीन इधर चले गए। ओके, पीछे कितने क्लोरीन बचे हुए, 2, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन बन गया, तो पीछे बचा क्या, एक क्लोरीन बचा और एक एल्किल ग्रुप बना, तो बचा, तो क्या बनेगा, RCl। ओके, सेम है इसी तरह से अगर PCl3 की रिएक्शंस किसी ऐसे कंपाउंड के साथ में करवाता हूं जिसके अंदर क्या हो, OH प्रेजेंट हो, तो हमेशा 101% वहां पर क्या बनेगा, H3PO3। ये तीन रिएक्शन कौन सी, एक तो डाल्टन, एक ये और एक ये, मैंने आपको याद रखने के लिए बोला है, अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, क्योंकि पूरी बुक के अंदर बार बार ये रिएक्शन आएगी अपने पास वहां पर। तो अगर PCl3 ले लिया तो वहां पर हमेशा क्या बनेगा, H3PO3। कब, जब PCl3 की रिएक्शन ऐसे कंपाउंड के साथ में करवाए जिसके अंदर क्या होगा, OH होगा। तो बताइएगा बेटा मेरे को, क्या होगा यहाँ पर, H3PO3 बन गया, इधर तो हाइड्रोजन कितना है, एक, इधर कितने हैं हाइड्रोजन, 3, तो मैंने क्या कर दिया, आगे 3 लगा दिए। अब 3 हाइड्रोजन बन गए, एक फास्फोरस बन गया, 3 ऑक्सीजन बच गए, तो पीछे क्या बचा, 3 एल्किल ग्रुप और 3 क्लोरीन बचे, तो क्या बन जाएगा, 3RCl। अब देखो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए इसकी जगह पर आपको क्या देता है, फास्फोरस दे देता है, कौन सा, रेड फास्फोरस। कौन सा फास्फोरस देता है बेटा, रेड फास्फोरस। और आपको देता है हेलोजन X2 के अंदर कोई भी हो सकता है, Cl2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है। ओके, ऐसा दे देता है, और फिर कहता है इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाओ और फिर प्रोडक्ट का नाम बताओ। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बेटा, जब रेड फास्फोरस और हेलोजन रिएक्शन करेंगे तो ये दोनों रिएक्शंस करके यही बनाते हैं। अगर यहाँ क्लोरीन होगा तो क्या बन जाएगा, PCl3, और अगर यहाँ ब्रोमीन होगा तो PBr3 बन जाएगा। ये दोनों रिएक्शन करके हमेशा यही बनाते हैं, और जब ये होगा और उसकी रिएक्शन इसके साथ में होगी तो यही बनेगा। सो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट क्या होगा, यही होगा, क्योंकि ये दोनों जो मिलकर हमेशा क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं। ओके, फिर अपन पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन का फोर्थ मेथड। यस टेक्निकल टीम, टाइम क्या हो रहा है, 34। ओके, नेक्स्ट फोर्थ है। अब फोर्थ की हेडिंग में थोड़ी देर बाद डालूंगा, क्यों, देखिए क्योंकि इसके 2 पार्ट पढ़ाता हूं मैं आपको। इसके अंदर 2 नेम वाली रिएक्शन है, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। एक होती है फिंकेलस्टाइन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन, फिंकेलस्टाइन रिएक्शंस, और एक होती है स्वार्ट्ज रिएक्शंस। एक होती है
फिंकलस्टाइन रिएक्शंस और एक होती है श्वार्ट्ज रिएक्शंस। अब देखो इधर ध्यान से, ये रिएक्शंस क्या होती हैं देखना इधर ध्यान से। कोई भी देखो अपन बना किसको रहे हैं, हेलो एल्केन को रहे हैं, और यहां लिया किसको है, हेलो एल्केन को। देखो मतलब इसमें एक हेलो एल्केन से दूसरा हेलो एल्केन बनाते हैं। बड़ा अजीब है ना कि हेलो एल्केन को बनाना है और यहां पर भी हेलो एल्केन ले लिया। अरे जिसको बनाना है उसको ही ले रहे हो तो फिर बना क्यों रहे हो, लेकिन यहां पर दूसरा हेलो एल्केन बनाएंगे अपन। कैसे, उसकी रिएक्शन करवानी है सोडियम के हैलाइड के साथ में, मैंने ले लिया सोडियम आयोडाइड। इसको लेते हैं एसीटोन के साथ में। क्यों लेते हैं, इसका भी, इसके अंदर वाटर क्यों नहीं लेते हैं, इसका भी जवाब होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो सोडियम जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। हवा में खुला छोड़ते तो क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है। मॉइस्चर के साथ में, वाटर के साथ में वो क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है। अगर मैं यहाँ पर वाटर लूंगा एसीटोन की जगह पर, या फिर कोई क्या लूंगा बेटा, मैं मॉइस्चर लूंगा, मतलब कोई आर्द्र चीज लूंगा, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, वाटर। उसके अंदर, उसके साथ में क्या कर लेगा, ये रिएक्शन कर लेगा और आग पकड़ लेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर वाटर या फिर मॉइस्ट एरिया जो है वो नहीं ले सकता हूं, इसीलिए मैंने क्या लिया, एसीटोन लिया। कभी कभी एग्जाम में पूछता है एसीटोन की जगह पर अगर वाटर ले ले तो क्या होगा, क्या होगा, समझ आया, क्लियर बात है। अब तो रिएक्शन बहुत इजी है, क्या होगा, RCl में R प्लस Cl माइनस Na प्लस और I माइनस क्या होगा, R प्लस I माइनस क्या बन जाएगा, RI और Na प्लस और Cl माइनस में से क्या बन जाएगा, NaCl। ओके, अब सेम है अपन पढ़ेंगे श्वार्ट्ज रिएक्शन। उसके अंदर क्या करते हैं, RI एल्किल आयोडाइड लेते हैं, फिर उसकी रिएक्शन करवाते हैं सिल्वर फ्लोराइड के साथ में, AgF के साथ में। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ बेटा मेरे को। देखो जो नेमिक रिएक्शन है ना, वो रिएक्शन जैसी है ऐसी ऐसी आपको याद रखनी है। उसके अंदर अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि वो साइंटिस्ट के नेम के ऊपर प्रूव हो चुकी है वो रिएक्शन, आप उसमें अपनी तरफ से कोई ऐड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर RI को तोड़ेंगे तो R प्लस I माइनस, और AgF को तोड़ेंगे तो Ag प्लस F माइनस। क्या बनेगा बेटा, R प्लस F माइनस क्या बन गया, RF और Ag प्लस और I माइनस क्या बन गया, AgI। ओके, क्लियर बात है, कोई डाउट तो नहीं। ओके, अब देखिएगा इधर ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं, दोनों रिएक्शंस को आप नोटिस करिए। यहाँ पर आपको कुछ दिखेगा, यहाँ पर आपको, यहाँ पर सॉरी मैंने प्रोडक्ट हटा दिया, क्या बचा, AgI। दोनों रिएक्शंस को आप यहाँ पर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा, कुछ चीज आपको नोटिस करने मिलेगी। यहाँ पर कौन था, क्लोरीन, ये कौन था, आयोडीन, दोनों क्या है, हैलोजन। तो हुआ क्या, ये इसकी जगह चला गया, ये इसकी जगह चला गया। आप देख लो, एक ट्रिक तो ये भी हो सकती है, यहाँ पर भी कौन था, आयोडीन, ये कौन था, फ्लोरीन, दोनों कौन है, हैलोजन। ये इसकी जगह चला गया, ये इसकी जगह चला गया, आप प्रोडक्ट में देख सकते हो। इसका मतलब यहाँ पर हैलोजन का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, नहीं हुआ, इसलिए इसकी हेडिंग क्या आएगी, हैलोजन एक्सचेंज। क्या आएगी, क्या आएगी, हैलोजन एक्सचेंज। इसीलिए मैंने पहले हेडिंग में लिखी थी। ओके, क्लियर बात है। अब अपन पढ़ेंगे रिएक्शन नंबर 5, उसका नाम है हुन्स-डिकर नेमिंग रिएक्शन है। फिर से कौन सी रिएक्शन है, हुन्स-डिकर रिएक्शंस। अब हुन्स-डिकर रिएक्शंस क्या होती हैं, देखिए इधर ध्यान से, आपको क्या लेना है, एल्किल ग्रुप लेना है, फिर एस्टर लेना है। एस्टर किसको बोलते हैं, CO के एक तरफ एक और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, और उसको लेना है सिल्वर आयन लेना है उसके साथ में, मींस RCOOAg। क्लियर बात है। अब R एल्किल अपन को बनाना क्या है, हेलो एल्केन, तो एल्केन तो है ही सी मेरे पास है, यहाँ पर खाली जोड़ना क्या है, हैलोजन जोड़ना है, तो मैं यहाँ पर ले लूंगा हैलोजन, हैलोजन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया। क्लियर बात है। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं CCl4 के साथ, प्रेजेंस इसकी प्रेजेंस में करवाते हैं। अब ये देखो ध्यान से, क्या होगा बेटा, इसको हल्का सा गर्म करेंगे तो इसमें से एक गैस बाहर निकल जाएगी। कौन सी गैस बेटा, CO2 गैस। किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो प्रेजेंट गैस है वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो
क्या हो जाएगा बेटा, कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। क्लियर बात है। पीछे बचा क्या, CO2 गैस बाहर निकल गई, RAG बचा, इधर कौन बचा, Br2। सीधी सी बात है, दो Br2 में से एक Br क्या होगा बेटा, प्लस होगा, तो एक दूसरे वाला Br कैसा होगा, माइनस होगा। अंडरस्टैंडिंग। सिल्वर क्या होती है, मेटल होती है, और सारी मेटल कैसी होती है, पॉजिटिव। क्लियर बात है। आपने सोडियम Na+, मैग्नीशियम Mg2+, सारी मेटल कैसी होती है, पॉजिटिव, तो ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। अब मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि Ag+, Br- AgBr और R- Br+, क्या बन जाएगा, RBr। तो क्या क्या बना, एक तो बना RBr और एक बना Ag+, Br-, तो क्या बन जाएगा, AgBr। क्लियर बात है, कोई डाउट तो नहीं, ओके। अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन और बताता हूं। नेक्स्ट है लास्ट रिएक्शन बचती है मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की। ओके, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं यहां पर। सिक्स है फ्रॉम प्राइमरी एमाइन। क्या होता है प्राइमरी एमाइन, मैंने अच्छी तरह से आपको बताया है इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर। किस कौन से टॉपिक देख सकते हैं आप यूट्यूब के ऊपर जाकर, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके स्ट्रक्चर मैंने आपको इसके अंदर बताया है। क्या फॉर्मूला होता है प्राइमरी एमाइन का, RNH2। क्या होता है, RNH2। ओके, क्लियर बात है यहां पर बेटा। अब देखो इसकी रिएक्शंस करवानी है आपको बेटा NOCl के साथ में। किसके साथ में, NOCl। NOCl को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, मैं यहां पर लिखता हूं NOCl। NOCl को बोलते हैं बेटा नाइट्रोसिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड। इसका दूसरा नाम क्या है, टिल्डेन रिएजेंट। क्या है, टिल्डेन रिएजेंट। अब इसको प्राइमरी एमाइन क्यों बोला, मैं बार-बार आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है। उसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई, नाइट्रोसिल क्लोराइड, जिसको क्या बोलते हैं, टिल्डेन रिएजेंट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अब देखो तो NOCl में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने कौन सा बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड। क्योंकि ऑक्सीजन का कौन सा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन का कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। तो इसकी भी वैलेंसी 3 होगी, इसकी भी ऑक्सीजन की 2 होगी और हाइड्रोजन की भी 1 होगी। अब देखो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, यहां से हल्का सा ऐसा कर लीजिएगा। क्या हुआ बताओ बेटा मेरे को, क्या बना, एक तो RCl, एक क्या बचा बेटा, क्या बना बेटा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या बनेगा बेटा, N2, और एक क्या बनेगा बेटा, H2O। तो ये क्या बन जाएगा, H2O। ओके, तो यहाँ पर हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो का जो पार्ट है वो यहाँ पर क्या होता है बेटा, फिनिश होता है। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन करेंगे इसका क्या बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी वाला पोर्शन। ओके, तब तक बाय और अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।